हेलो गाइस। आज वेडनेसडे है तो आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू एंड असेशन रीजनिंग का क्लास होगा। मंडे को मैंने नहीं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग नहीं किया। एक्चुअली मेन रीजन है अभी मैं क्लास में एग्जाम वगैरह ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बिजी हो रखा हुआ था। तो इसी वजह से आज मैं सारे क्वेश्चन जो मंडे के क्वेश्चंस थे और आज के क्वेश्चंस एक साथ आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है द हंड्रेड रूट निकालना है। हंड्रेड रूट का मतलब क्या? तो हमें यहाँ पर निकालना है 10 टू दी पावर 10 मतलब जो 10 है इसका जो पावर है इसका 10 टू दी पावर 10 है। ठीक है। और इस पे हमें लगाना 100 रूट। ठीक है, 100 रूट हमें लगाना है। अब इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना। अभी यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जो रूट है ये मैंने इस 10th पे पावर को डाल दिया। अच्छा, जो 100 रूट है, इस 100 रूट का मतलब होता है 1/100। ओके, 1/100 होता है। अच्छा, और मैं अब इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर, ये तो पहले हम सेम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो 1/100 है हम इसको लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर। ठीक है, 1/10 स्क्वायर। अच्छा, अभी एक ही बेस के ऊपर मल्टीपल पावर 10 टू दी पावर 10 एंड 1/10 टू दी पावर 2। अच्छा, जब आपको एक ही बेस के ऊपर मल्टीपल पावर मिलते हैं तो यहाँ एक लॉ लगता है। लॉ ये है कि वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कब होता है? रिपीट मैं बोलता हूँ, किसी भी बेस पे बहुत सारे पावर हो, जैसे यहाँ पे 10 टू दी पावर 10, ये भी एक पावर है इसी 10 का, ये भी एक पावर है इसी 10 का। तो एक ही बेस पे दो पावर हमें दिख रहे हैं, तो आपको इन दोनों पावर को करना होगा मल्टीप्लाई। तो 10 टू दी पावर, सॉरी, हाँ, 10 टू दी पावर 10 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 टू दी पावर 2। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो 10 है बेस, इसके ऊपर दो पावर आ रहे हैं, 10 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 2। हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये देखो, ये जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फ्रैक्शन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक लॉ बन के आ रहा है, वो है सेम बेस अगर डिवाइड होते तो पावर माइनस। तो आप क्या लिखोगे? 10 टू दी पावर 10 -2, आप दोनों पावर को माइनस करोगे। ओके, रिपीट बोल रहा हूँ। सेम बेस अगर हो, ऊपर भी देखो बेस 10 है, नीचे भी बेस 10 है, सेम बेस डिवाइड होने से उनके पावर को माइनस करेंगे, तो पावर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8। तो 10 टू दी पावर 8 आपको ये मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे देखो कहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो है 8 टू दी पावर 10, ये गलत है। यहाँ पे 10 टू दी पावर 8 है, तो ये ऑप्शन थोड़ा हेजी आ रहा है, ये 10 टू दी पावर 8 ही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, आपको बोला है रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन √2 एंड √3। तो रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इनका ना डेसिमल बताते हैं। √2 का मतलब होता है 1.41। ओके, एंड √3 होता है 1.73। तो आपको इनके बीच में कोई नंबर, वो भी रैशनल चाहिए, राइट? रैशनल। अब ये रैशनल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू इरेशनल, और दो इरेशनल नंबर प्लस करने से इरेशनल होता है, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी इरेशनल होता है। तो ये दो तो चांस ही नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल होते हैं। हमें चाहिए रैशनल, तो हमारा ऑप्शन इन दो में से होगा। तो अभी इनका जो डेसिमल वैल्यू है √2 का 1.41 एंड √3 का 1.73, अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू इसके बीच में आएगा वो हमारा ऑप्शन होगा। तो इन दोनों के बीच में था 1.5, देखो यहाँ पे है ना, 1.50 लिख सकते हैं इसको। तो 1.41 और 1.73 के बीच में 1.50 आता है, तो हमारा ऑप्शन है ठीक। तो ये इनके बीच में आता है और रैशनल भी है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जो कि रैशनल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या करना है। देखो यहाँ पे आपको 4 टू दी पावर 4 प्लस 4 टू दी पावर, सॉरी, 4 टू दी पावर 44 प्लस 4 टू दी पावर 44 प्लस 4 टू दी पावर 44 प्लस 4 टू दी पावर 44 चार बार है। इन चारों को प्लस करके 4 टू दी पावर x बताया गया है और बोला x का वैल्यू निकालो। तो ये जो चार बार यहाँ पे 4 टू दी पावर 44 को प्लस किया गया, मैं इसको प्लस करके 4 टाइम्स 4 टू दी पावर 44 लिख सकता हूँ।
ठीक है, और राइट साइड में है 4 टू द पावर x। आया बात समझ में? ये जो चार 4 टू द पावर 44 है ना, इन चारों 4 टू द पावर 4 को मैं प्लस करके एक साथ लिख सकता हूँ, 4 × 4 टू द पावर 44। और राइट साइड में यहाँ पे है 4 टू द पावर x। तो यहाँ पे जो 4 टू द पावर 44 और यहाँ पे 4 टू द पावर 1 है, हम यहाँ पे लॉ अप्लाई करेंगे। लॉ ऐसा है कि अगर दो सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो आप उनकी पावर को प्लस करो। तो यहाँ पे दोनों सेम बेस है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो दो सेम बेस मल्टीप्लाई होने से पावर हम प्लस करते हैं। तो पावर को प्लस करोगे तो बन जाएगा 4 टू द पावर 45। और राइट साइड में है 4 टू द पावर x। अच्छा, अब आपको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी एक लॉ आता है। लॉ ये है, इक्वल के दोनों साइड में अगर बेस सेम हो, ओके, इक्वल के दोनों तरफ अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाएंगे। मतलब ये पावर और ये पावर सेम होंगे, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 45 होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज आज के क्वेश्चंस मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया लगे, अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन मिले, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन एक साथ ले लिए। तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या है। देखो यहाँ पे ना, ये आप इस सेटअप को देखो और इस सेटअप को देखो, यहाँ पे दो बेस का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप बाकी सबको छोड़ दो, आप इस चीज को देखो, यहाँ पे दो बेस का प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब भी दो सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो आप उनके पावर को प्लस करते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। 2 टू द पावर n+4 फर्स्ट पार्ट, फिर माइनस है। और यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला, दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर प्लस होता है। तो पहला जो बेस है इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और सेकंड बेस का जो पावर है वो n है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, दोनों सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए उनके पावर को हम प्लस करेंगे। तो लिखेंगे 2 टू द पावर n+1। ओके, ऐसे। ओके, क्लियर ये? अच्छा, डिनोमिनेटर में भी आते हैं हम। डिनोमिनेटर में भी ठीक ऐसा ही रिलेशन है, दो सेम बेस का प्रोडक्ट हो रहा है तो हम उनके पावर को प्लस करेंगे। तो ये पावर 1 है, तो आप इन दोनों पावर को प्लस करो तो बन जाएगा 2 टू द पावर n। देखो ये क्या था, n+3 था, और आप 1 और प्लस करोगे तो हो जाएगा n+4। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे। तो यहाँ पे ना आप सबसे कॉमन ले सकते हो n+1। ठीक है, n+1। तो n+2 टू द पावर n+1 अगर आप कॉमन लेते हो तो फिर आपके फर्स्ट पार्ट में बच जाएगा 2 टू द पावर 3। ये देखो, तो दोनों सेम बेस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पावर प्लस होगा, तो दोनों पावर को प्लस करने से n+4 होता है। एंड माइनस यहाँ पे होगा 1, क्योंकि 2 टू द पावर n+1 इंटू 1 करने से 2 टू द पावर n+1, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 टू द पावर n+1 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ इंटू 2 टू द पावर 3, ये ऐसे। ठीक है, दोनों का सेम बेस है, मल्टीप्लाई होने से 2 टू द पावर n+4 बनेगा ही। तो आप यहाँ पे 2 टू द पावर n+1 कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर 3 जो कि 8 होता है, और फिर -1, और नीचे क्या है, 2 टू द पावर 8 है, मतलब 2 टू द पावर 3 मतलब 8 हो गया। तो अब यहाँ आंसर आ रहा है 7/8। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये मेथड कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको एक और मेथड दिखाता हूँ इसके बाद। तो ये हमें ऑप्शन मिल गया, राइट, ये हमारा ऑप्शन है। तो देखो, इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 4, स्प्लिट करके लिखेंगे इसको। इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, -2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, दो सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर प्लस होते हैं, n+1। तो ये n+1 था ना, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दो सेम बेस हमने मल्टीप्लाई करा और उनके पावर यहाँ पे है। तो अगर आप इन दो सेम बेस को मल्टीप्लाई करते हो पावर प्लस होता है, तो n+4 तो है ना इधर, n+4, तो हमने n+4 को स्प्लिट कर दिया। नीचे भी स्प्लिटिंग करेंगे तो बनेगा 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 4। अब देखो, ऊपर से आप 2 टू द पावर n को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 2 टू द पावर 4 बचेगा, और सेकेंड पार्ट में 2 टू द पावर 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, यहाँ से कॉपी कर लो, 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 4। तो ये 2 टू द पावर n को आप कैंसिल करो। अब इनको सॉल्व कर, 2 टू द पावर 4 16, यहाँ पे 2, और नीचे 2 टू द पावर 4 16। तो ये हो गया 14/16। आप 2 से कैंसिल करो, 7/8। तो इस तरह से आपको दो तरीके मैंने दिखा दिया इसमें, आपको जो तरीका लगे उसी को आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो बेटर लगे उसी की प्रैक्टिस करो। तो चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोग को एमसीक्यू में और दिखाया था, आज फिर हम लोग ऐसा टाइप का एक और एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों बेस को, जैसे कि है ना, इसको और इसको हम एक ही साइड में रखते हैं, 25 टू दी पावर x-1, और इसको भी मैं लेफ्ट साइड में लेके चला जाता हूँ। तो
5 to the power 2x - 1। राइट साइड में हमारे पास -100 बच जाएगा। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालने वाले हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बेस यहाँ पे सेम बनाने वाला हूँ। ठीक है, सेम बेस हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, इसको हम लिखते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर। यहाँ पे हो गया, ये n है ना, नहीं x है, x ही है। तो x - 1, और ये बाकी सब तो आप सेम रख दो, 2x है, ये भी x है, इसे भी आप x कर लो। -1, यहाँ पे -100। तो अभी एक ही बेस पे दो पावर, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 to the power 2x - 2, और यहाँ पर 5 to the power 2x - 1, और यहाँ पे -100। ठीक है, तो अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। पहले हम एक काम करते हैं, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 5 to the power 2x डिवाइडेड बाई 5 to the power 2। सेम बेस डिवाइड होने से पावर माइनस होते हैं। देखो यहाँ पे ये 2x और ये 2 को अगर हम माइनस करें तो 2x - 2 आता है। ठीक है, तो सेम बेस डिवाइड होने से पावर माइनस होती है, पावर माइनस हो रहे थे, हमने स्प्लिट कर दिया। और यहाँ पर भी आपको पावर माइनस दिख रहे होंगे, इसलिए हम इनको भी डिवीजन के फॉर्म में लिख देते हैं, 2x डिवाइडेड बाई 5 to the power 1। ऐसे करके हम सब्ट्रैक्शन को, पावर सब्ट्रैक्शन को डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पावर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी पावर प्लस होता है ना, देखो मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। अगर मान लो पावर प्लस होता है तो आप इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट करोगे, और अगर पावर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप इनको डिवीजन के फॉर्म में स्प्लिट करोगे। ठीक है, बस ये दो चीज ध्यान रखना। अभी मेरे पास सब्ट्रैक्शन था, मैंने डिवीजन के फॉर्म में करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, -100। चलो अब यहाँ पे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ना कॉमन ले सकते हैं, 5 to the power 2x। तो 5 to the power 2x आप कॉमन ले लो। तो फर्स्ट पार्ट में 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा, 1/5 to the power 1। ठीक है, 5 लिखने से भी चलेगा। यहाँ पे -100 है राइट साइड में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 5 स्क्वायर है, मैं 5 स्क्वायर को 25 भी लिख सकता हूँ। तो आप एक बार में सीधा सीधा एलसीएम कर दो, 5 to the power 2x, यहाँ पे 2x है। और अब हम एलसीएम करते हैं, एलसीएम में आएगा 25। तो यहाँ पे हो गया 1 - 5। ठीक है, क्योंकि ये 5 है, 5 5 से 25 होता है, इससे ऊपर भी 5 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हो गया -100। इसको आप सॉल्व कर दो, 5 to the power 2x, ये हो गया -4/25। इन दोनों, इस फ्रैक्शन को हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो राइट साइड शिफ्ट करने से 5 to the power 2x इक्वल्स -100 मल्टीप्लाई, माइनस, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं उधर भेजूं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -25/4 ऐसे। ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कैंसलेशन करो तो यहाँ पे बनता है 25। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये देखो 25 मतलब 5 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर, मैं सबको 5 के पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 5 to the power 2x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, टोटल 5 to the power 4 हो जाएगा। और ये जो माइनस आप देख रहे हो ना, ये माइनस, इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाएगा। और 25 बचा, 25 मतलब 5 स्क्वायर, यहाँ पे 25 मतलब 5 स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो जब भी दो सेम बेस है ना, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर हो, तो पावर प्लस हो जाते हैं, है ना, सेम बेस मल्टीप्लाई पावर प्लस। तो मैंने ये लिख दिया। अब इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम बेस है तो पावर भी सेम हो जाएंगे ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इधर देखिए। तो क्या हो जाएगा, 2x = 4, क्योंकि दोनों तरफ सेम बेस है इसलिए पावर भी सेम होंगे। तो पावर सेम होगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 4/2 मतलब 2। ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप टिक लगा दो, ऑप्शन बी। इस तरह से ये, इस टाइप के सम्स को आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं थोड़ा वीडियो दिखाए, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी शॉर्टकट सीख जाएंगे, तो थोड़ा शॉर्टकट आप कर लेना। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सम पे चलते हैं। 1 मिनट, हाँ मैं तो सोच रहा हूँ। अगर हमने यहाँ पे, ठीक ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अभी हमने 5 किया था, ये 6 करेंगे अभी। अच्छा, सवाल है रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका। तो देखो आपको देखना है रूट, बाहर कौन सा रूट चल रहा है, तो बाहर चल रहा है 5th रूट।
और आपको यहाँ दिया है ए स्क्वायर बी क्यूब और सी टू द पावर 4। तो रैशनलाइजिंग करके आपको इनके सबके पावर को 5 बनाना होगा, ताकि ये पावर √5 के साथ कैंसिल हो सके। मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा आप मल्टीप्लाई करो जिससे इसके अंदर सारे नंबर का पावर 5 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सबका पावर 5 में कन्वर्ट हो जाए। अब आपको सोचना है कि आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई करना फिफ्थ रूट के अंदर ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ए कितने हैं, 2 है, आपको कितने चाहिए, और चाहिए 3, ताकि मिलके 5 हो। समझ में, टोटल आपको 5 चाहिए, ध्यान रखना है। रैशनलाइज का मतलब ये है कि आपको रूट हटाना है। तो रूट तभी हटता है जब जिस टाइप का रूट होता है उस टाइप के पावर होते हैं। अगर फिफ्थ रूट है, अंदर भी पावर 5 चाहिए, तो सबके पावर को 5 करने पर ये पावर और रूट कटेगा और रूट हट जाएगा। इसलिए आपको टोटल देखना कितने ए चाहिए, 5 ए चाहिए। अभी करंटली कितने हैं, 2 है, और एक्स्ट्रा कितने चाहिए, 3 चाहिए। सेम तरीके से बी टोटल चाहिए 5, अभी करंटली 3 है, आपको 2 और लगाने होंगे। और सी टोटल चाहिए 5, करंटली 4 है, आपको एक और चाहिए। तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। मतलब इसमें आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो आपसे सवाल पूछा गया था रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो ये ऑप्शन आप देखो किधर है, तो ये ऑप्शन तो ए में है। तो ये आपका आंसर बन गया। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं, नंबर 7। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना आज के क्वेश्चन जबरदस्त है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है आज के। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको दिया गया है पहले √x, उसके ऊपर उसके साथ एक x और मल्टीप्लाई करके इसका अगेन रूट, उसके साथ एक और x मल्टीप्लाई करके उसका एक और रूट। तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, देखो आपको सबसे पहले ये वाला नंबर लेना है, इसको ये वाला, इसको आप लिखो x⁻½ ओके, x⁻½ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे एक और रूट आ रहा है, उसको आप लिखो हाफ। जितने स्क्वायर रूट होते हैं वो हाफ होते हैं, ध्यान रखना, स्क्वायर रूट हाफ होते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्यूब रूट अगर हुआ तो आप इसको 1/3 लिखोगे, और उसी तरह जो भी रूट होगा, मान लो फिफ्थ रूट है तो आप इसको 1/5 लिखोगे, ऐसे होता है। हाँ, तो इस तरह से आपको करना होता है। तो अभी देखो मैंने ये सेकंड रूट करा, पहले ये एक्स पे रूट था, उसको हाफ लिखा, साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैंने मल्टीप्लाई लिखा। फिर ये जो सेकंड रूट है इसको मैंने अभी हाफ लिखा। अब ये एक और एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद एक और यहाँ पे रूट है फाइनली, तो मैं इसको यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ जो ओवरऑल रूट है। तो आप पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके पावर आप प्लस करोगे, तो इनके पावर आप रफ में प्लस करो, 1 प्लस हाफ आप कर लो, तो आपको 3/2 मिलेगा। तो हम धीरे धीरे करेंगे, हम इसका आंसर पहले लिखेंगे, x⁻³ 3/2 लिखेंगे। बाहर कौन सा पावर चल रहा है, हाफ चल रहा है यहाँ, और एक ब्रैकेट डाल के इधर भी हाफ चल रहा है, ध्यान से। हाँ, ये हाफ मैंने इधर लिखे। अभी मैंने इनको सॉल्व किया, दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने इनके पावर को प्लस करा। अच्छा, अब इस बेस पे ना आपको दो पावर दिख रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, दो पावर दिख रहे हैं ना इस बेस पे। तो एक ही बेस पे एक से ज्यादा पावर होता है ना, उनको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा x⁻, कितना, x⁻³ ऐसे। ओके, चलो ये पावर और ये पावर आपको मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि एक ही बेस पे मल्टीपल पावर, एक ही बेस पे दो पावर या दो से ज्यादा पावर होने से आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। ये हो गया। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम यहाँ लगाते हैं और पावर बाहर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब हम लगाएंगे ये दो बेस के बीच में। तो अभी ये दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो सेम बेस मल्टीप्लाई होने से उनके जो पावर होते हैं वो प्लस होते हैं, तो आप इनको पावर को प्लस कर लो, 1 और 3/4 आप प्लस कर लो, तो आपको मिल जाएंगे 7/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो x⁻⁷। और बाहर अभी एक और पावर मौजूद है, वो है हाफ। अब हाफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/4, क्योंकि अभी फिर से वही बात हो गया कि एक ही बेस पे मल्टीपल पावर, तो मल्टीपल पावर से आप उन पावर को मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 7/8। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, तो ये ऑप्शन इधर है, क्योंकि ये देखो इसको ना, अच्छा एक मिनट में इधर थोड़ा खाली कर देता हूँ, फिर हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या मिला अभी, x⁻⁷। मैं 7/8 को 7 × 1/8 लिख देता हूँ, ठीक है। 7/8 को, अभी देखो यहाँ पे 1/8 है, तो 1/8 मतलब एट्थ रूट।
एट्थ रूट, और अंदर क्या है, एक्स टू द पावर 7। अभी समझाया था ना आप लोग को कि अगर क्यूब रूट होगा तो हम 1/3 लिखेंगे, बताया था ना ये थोड़ी देर पहले। वही चीज है, अगर 1/8 होगा तो हम क्या लिखेंगे, एट्थ रूट लिखेंगे। तो इस तरह से आप 7/8 को स्प्लिट कर लो, 7 इंटू 1/8, एंड 1/8 का मतलब है एट्थ रूट। तो आप इसे एट्थ रूट में कन्वर्ट कर दो, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलो अगला सवाल पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग रिपीट वीडियो को देख लेना, अगर आप लोग को कहीं पर कोई मैं बहुत ज्यादा फास्ट करा रहा हूँ ना, तो आप अगला रिपीट कर लेना वीडियो, एक बार थोड़ा स्लो कर लेना। चलो ये हम अगले सवाल पे आते हैं। आपको बोला है कि द ग्रेटर बिटवीन, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, ग्रेटर बिटवीन। तो देखो दोनों में क्वेश्चन मार्क था, ये क्वेश्चन मार्क था, लेकिन 2 मिनट के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने एक्चुअली जब क्वेश्चन देखा था, मुझे यहाँ पे रूट 17 दिखा था, लेकिन एक्चुअली रूट 11 है। तो इसको हम थोड़ा सा देखो, इसमें अगर मैं पूरा प्रॉपर मेथड से करने जाऊँ ना, रूट निकालू एक एक का, रूट 17 मैं करूँ ऐसे लॉन्ग डिविजन मेथड में, बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, उस मेथड से निकलो तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको ना एज्यूमिंग मेथड से कराता हूँ, इतना लंबा मेथड करना इसके लिए फिजिबल नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर है रूट 16, जो कि 4 होता है। ठीक है, और ये उससे ज्यादा है, तो मतलब आप ऐसे कर सकते हो, आप 4, ये हो जाएगा करीबन करीबन 4.1। ठीक है, इसका इसका वैल्यू बता रहा हूँ, क्योंकि ये 16 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 41 का ऐसे भी स्क्वायर पता कितना होता है, 1681 समथिंग कुछ होता है, जो कि करीबन करीबन 1700 के आसपास ही है। समझ रहे हो, ये 1700 है ना, मान लो आपको ये दिया रहता 1700, तो आप इसका रूट निकालते तो आपको ये 41 पॉइंट समथिंग मिलता, 41 पॉइंट समथिंग मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये 41 समथिंग, आप यहाँ पे मैं 2 डिजिट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 डिजिट कम होगा, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट आपको कितना समझ में आ रहा है। देखो 416 का जो रूट होता है वो 4 होता है, और 17 इससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसी को 2 डिजिट में समझो, इसी को 2 डिजिट में समझो। अगर मैं 1600 करूं तो कितना आएगा, 40 आएगा। और इसी को मैं अभी यहाँ पे जो है ना, इसको 1700 कर दूं तो क्या होगा, ये समथिंग 41 समथिंग आएगा, क्योंकि एक्चुअली 41 का जो रूट स्क्वायर होता है ना, 41 का स्क्वायर होता है 1681, ये होता है। तो मतलब 1700 के नजदीक का ही है, इसलिए हम इसको 40 को क्या लिखते हैं सिंगल डिजिट में, 4। मतलब अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये 4 आता है, इसको भी 10 से डिवाइड कर दोगे तो 4.1। ठीक है, ये जो टेक्निकल मेथड है, ये जस्ट बिना कैलकुलेशन के आप जस्ट अंदाजे से उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेस्ट करोगे। ठीक है, नियर अबाउट वैल्यू तो 41, क्योंकि ये जो नंबर ये 1700 के काफी नजदीक का वैल्यू है, काफी नजदीक का वैल्यू, तो 4.1, तो मैं इस वैल्यू को मान लेता हूँ 4.1। ठीक है, शॉर्टकट कराने की बस कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो इसको आप लॉन्ग डिविजन से निकालना पड़ेगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.1। अच्छा, अब बात करते हैं इसका रूट 12 का क्या होगा। ये हो गया 4.1। ठीक है, अब रूट 12 का क्या, देखो रूट 12 जो है ना, वो आता है रूट 9 और रूट 16 के एकदम बीचों बीच। राइट, अभी इसका रूट होता है 3, इसका रूट होता है 4, तो अगर ये बीचों बीच आता है तो कितना होना चाहिए, 3.5 बीचों बीच। अब देखो 35 का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है 1225, ये होता है 1225। आप लोगों को 35 का स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं, मैं एक बार शॉर्टकट में सिखाता हूँ आपको। ये जो 3 है ना, कि अगर यहाँ पे 5 होता है तो आप पहले लिखो 25, और ये 3 है ना, तो 3 का अगला नंबर क्या है, 3 के बाद आता है 4, 3 का कंज्यूगेटिव नंबर, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, तो 3 4 12, ये हो। जब मैं एक और नंबर पे टेस्ट कराता हूँ आपको, 95, तो ये 5 के लिए आप 25 लिखो, और 9 का अगला नंबर 10 होता है, 9 10 का 90। ठीक है, ये सब टेक्निक है। तो ये 35 का अगला नंबर देखो कितना है। ठीक है, तो फिर ये 3.5 का क्या होगा, 3.5 का क्या हो जाएगा, 12.25 नहीं होगा, तो ये 12.25, ये 12 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रहा है इसका, 3.5 आ रहा है। तो ये आप 3.5 ऐसे नोट करो। सिमिलरली ये जो नंबर है, ये 12 से थोड़ा सा कम है। ये देखो ये 12 था, अभी अभी हमने 12 का निकाला, और ये थोड़ा सा कम है, तो आप इसे थोड़ा सा कम कर दो, 3.4 कर दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और रूट 6 कहाँ आता है, रूट 4 और रूट 9 के बीच में आता है रूट 6। ठीक है ना, रूट 6 बीच में आता है, रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, रूट 9 3 होता है। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये सब चालाकी समझ गए ना, तो फिर आपका आंसर बड़ी मतलब जल्दी निकल जाएगा। और ये रूट 6 जो है इसके बीच में आता है, कितना वैल्यू होना चाहिए बीच में से, 2.5। अभी 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। राइट, तो 2.5 का क्या होगा, 2.5 का हो जाएगा 6.25। हाँ, 6.25 होगा, तो ये क्या है, 6 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 6 ही है ना।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर 6 है तो 2.5, तो 2.5 आप इसका ले लो। अब आप माइनस करके देखो, इसको आप अगर माइनस करते हो तो आपको मिलता है 0.6, और अगर इसको आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 0.9। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा ये हुआ, ऑप्शन बी ग्रेटर है। ठीक है, तो ये जब बार बार इस वीडियो के देखना, ये आप समझ गए ना तो बहुत इजी है, वरना आप तो स्क्वायर रूट निकालो, और ऑप्शन बी है स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है आपको पता ही है, तो क्लास 8 में आप लोगों ने किया है। आप लोग स्क्वायर रूट निकालो, सबके रूट 17 का निकालो, रूट 12 का निकालो, निकालते जाओ, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेटर है आप अगर ये एज्यूमिंग मेथड से करते हो ना, मतलब अप्रोक्सीमेट मेथड से निकालते हो, राउंड ऑफ वैल्यू मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। एकदम नजदीक नजदीक का नंबर आ रहा है, तो आप उनको लेके अप्रोक्सीमेट वैल्यू से टच कर लो, बड़ा देखो अच्छा खासा डिफरेंस है 0.6 और 0.9 में, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ये आपसे आपको पता लग जाता है कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। ठीक है, आइडिया तो लग जाता है ना कम से कम, तो ऐसे करके आप लोग करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओके, इसमें बोला है रूट 2 का जो वैल्यू है 1.414 है, रूट 3 का वैल्यू है 1.732। कम से कम ये दो रूट का वैल्यू ना आप लर्न कर लेना, फायदे में रहोगे। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों का वैल्यू को प्लस करने से आपको रूट 5 का वैल्यू मिलेगा। तो बात ये है कि दो इरेशनल नंबर जिनके अंदर रूट का वैल्यू डिफरेंट है वो कभी ऐड ही नहीं होते, तो ये गलत बात है। हाँ, आप इनको ऐड करोगे तो आपको रूट 5 का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है, दो अलग अलग इरेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि रूट के अंदर का नंबर डिफरेंट है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता, इसमें भी रूट होता, मान लो उधर 7√2 होता, हाँ, रूट के अंदर में जो नंबर है वो अगर सेम होता तो हम इनको ऐड करते, 1√2, 7√2, टोटल 8√2 ऐड हो जाता है। लेकिन रूट के अंदर का नंबर जब डिफरेंट होता है वो ऐड होता ही नहीं है। तो इन्होंने कैसे ऐड कर दिया, रूट 5 कैसे कर दिया, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। दो अलग अलग इरेशनल नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये असर्शन गलत है। और जब असर्शन गलत है आपको रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा ऑप्शन टिक करो, देखो असर्शन इज फॉल्स, ये एक लौता ऐसा ऑप्शन जिसमें लिखा है असर्शन इज फॉल्स, तो आप सीधा सीधा इसमें टिक लगा दो, असर्शन इज फॉल्स। और ऐसे भी अगर आप रीजन को समझना चाहते हो तो इसमें क्या बोला, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, तो सही बात है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट कर सकते हो, तो ये ट्रू है, गलत नहीं है। रीजन ट्रू है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है कैलकुलेशन, दो अलग अलग इरेशनल नंबर को हम प्लस नहीं कर सकते, ये गलत है। चलो अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया कि रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इतना है, एकदम बात सही है। जो इरेशनल नंबर होता है ना उसका साइन बदलना होता है, बस आपको रैशनल का साइन नहीं बदलना है। 2 + √5 है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि -2 +√5, आप रैशनल का साइन नहीं बदलोगे कभी भी, आपको इरेशनल का साइन बदलना है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई 2 + √5 है, आपने -2 -√5 लिखा, आप इरेशनल का आपने साइन बदला, साथ में आपने रैशनल का भी बदल दिया, ये भी नहीं हो सकता। रैशनल का साइन बदलना ही नहीं है, वो सेम रहेगा। ठीक है, 2 + √5 है, आपको क्या करना है, सिर्फ इरेशनल का साइन बदलना है, सिर्फ इरेशनल, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट करना, इरेशनल नंबर का साइन को चेंज करना। ठीक है, तो आपको ये साइन चेंज करना है, ये इससे आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा। ये प्लस को हम बोलते हैं a + b, और रैशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा a - b फॉर्म में होना चाहिए, तो ये इसका a - b फॉर्म है, तो इसका मतलब असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज रैशनल, गलत ऑप्शन है। आप कोई भी नॉन जीरो रैशनल को प्रोडक्ट करते हो किसी इरेशनल के साथ, देखो नॉन जीरो रैशनल विथ इरेशनल, तो चलो एक इरेशनल लेते हैं, तो नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल लिया, इनका प्रोडक्ट तो इरेशनल आता है, इन्होंने क्या बोला, रैशनल होता है, नहीं ये गलत बात थी, ये फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके, तो चलो आज के क्लास में आप लोगों ने मजे लिए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों के सामने रखे, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ऐसे क्वेश्चंस मेरे को और भी बहुत सारे मिले, हो सके मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों को और देता हूँ फ्राइडे को। और फ्राइडे को एक्चुअली तो दिन है केस स्टडी का, हो सके तो मैं कुछ एमसीक्यूज भी उसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।